प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का लघु सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की इस प्रथम कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कारक प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कारक कहते किसे हैं, कारक होता क्या है, कारक की परिभाषा क्या है। हमारे यहाँ कहा गया क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक होता है, क्रियोत्पादक होता है, क्रिया को करने वाला होता है, वह कारक कहलाता है। कारक की एक और परिभाषा हमारी शास्त्र परंपरा में दी गई है, वह भी हमको जाननी चाहिए। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात जिसका क्रिया के साथ सीधा सीधा अन्वय होता है, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, वह कारक कहलाता है। साक्षात संबंध किस प्रकार से होता है, इसको हमें उदाहरण के माध्यम से समझना चाहिए। कृषकः किं करोति, कृषकः बलिवर्देन कृषणकार्यं करोति, कर्षणकार्यं करोति। एक उदाहरण है, या इससे भी सामान्य उदाहरण हम लें। रामः रावणं हतवान, राम ने रावण को मारा। यहाँ क्रिया क्या है, तो क्रिया है हतवान, हनन क्रिया है। अब इस हनन क्रिया का जो उत्पादक है, करने वाला है, वो कौन है? वो राम है। राम ने मारा, तो हनन क्रिया के साथ में राम का सीधा संबंध है, अतः राम का कारकत्व निष्पन्न होता है। उसी प्रकार से राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा? तो रावण को मारा। तो ये हनन क्रिया है, उसका रावण के साथ में भी सीधा संबंध है, अतः रावण का कारकत्व भी सिद्ध होता है, निष्पन्न होता है। रामः बाणेन रावणं हतवान, राम ने जो है बाण से रावण को मारा। तो किससे मारा? मारा किससे मारा? तो बाण से मारा। तो बाण का भी जो है हनन क्रिया के साथ में जो है सीधा सीधा संबंध होता है। तो जिन जिन का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, उन सभी की जो है कारक संज्ञा होती है। ऐसा क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, इस परिभाषा को स्वीकार करने से, मानने से जो है अर्थ स्पष्ट होता है। फिर भी जो शेष रह जाता है हमारे लिए जानने का विषय, वह है कि साक्षात संबंध कहाँ नहीं है।
तो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो मारा, इस क्रिया का राम के साथ तो सीधा संबंध है, लेकिन दशरथ पुत्र राम रावणं हतवान, इस वाक्य में दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र जो राम है, तो ये दशरथस्य पुत्र राम, तो ये दशरथस्य जो है, दशरथ का जो है हनन क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। अतः दशरथस्य इस पद की कारक संज्ञा नहीं होती है। दशरथस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति है। इसलिए हमारी संस्कृत की जो परंपरा है वो षष्ठी विभक्ति को जो है कारक नहीं मानती है। हमारे यहाँ कारकाणि षट 6 ही कारक हैं, और वो 6 कारक कौन कौन से हैं? तो कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान और अधिकरण। षष्ठी संबंध है, और संबंध को जो है कारक नहीं माना गया है। संस्कृत के अनुसार हमारी परंपरा में कारकाणि षट कारक 6 ही हैं। वो कौन कौन से हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबोधन भी जो है वो कर्ता के अंतर्गत ही समाहित हो जाता है, इसलिए संबोधन का भी पृथक कारकत्व जो है परिगणित नहीं होता है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और क्योंकि षष्ठी का जो है सीधा संबंध जो है वो क्रिया के साथ में नहीं होता, इसलिए जो षष्ठ्यर्थ संबंध है उसका भी जो है कारकत्व नहीं होता है। ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। आज हम कारक प्रकरण में जो है सबसे पहले जो कर्ता कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है कर्ता कारक के स्पष्टीकरण को करते हुए जो प्रथम सूत्र पढ़ा गया वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र जो होता है वह कर्ता होता है। स्वतंत्र किससे? अपादानादि से जो स्वतंत्र है, अपादानादि से जो अविवक्षित है, ऐसा जो स्वतंत्र कारक है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। ऐसा स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से जो है हमको ज्ञात होता है। और जो कर्ता कारक होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। विभक्ति की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हमारे पास में कुल जो है संस्कृत के हिसाब से कुल 8 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो ये 8 जो है विभक्त्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन कारक की दृष्टि से जो है वो 6 ही है। और प्रथम सूत्र जो है वो है प्रातिपदिकार्थ, प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला। विभक्त्यर्थ प्रकरण में प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला जो प्रथम सूत्र है वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात अगर इस सूत्र को हम विश्लेषित करते हैं, विभक्त करके पढ़ते हैं, तो इसमें प्रातिपदिका लिंग, अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन और मात्रे प्रथमा। अगर हम इसको विश्लेषित करेंगे तो हमें ये पता चलता है
कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, तो कहा प्रातिपदिकार्थ मात्रे। मात्र शब्द का अन्वय जो है वो हमको प्रत्येक के साथ में करना चाहिए। काशिकाकार जो है वो कहते हैं कि मात्र शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, यानी कि इस सूत्र में जो मात्र शब्द आया गया है वह मात्र शब्द है, उस मात्र शब्द का अन्वय जो है, योग जो है वो प्रत्येक शब्द के साथ में होगा। तो मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ में योग करने से क्या अर्थ होगा? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। पुनः एक बार ध्यान से सुने। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। प्रातिपदिकार्थ में, लिंग के अर्थ में, परिमाण के अर्थ में और वचन के अर्थ में जो है, केवल इन अर्थों में जो है वह प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार का अर्थ जो है इस सूत्र का होता है। अब यहाँ हमारी जिज्ञासा का विषय होना चाहिए कि प्रातिपदिकार्थ क्या है या प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं। तो आचार्य वरदराज जो है वृत्ति में स्पष्ट करते हैं, नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ, यानी कि जिस शब्द के उच्चारण करने पर जिस नियत अर्थ की प्रतीति होती है, ज्ञान होता है, वह प्रातिपदिकार्थ है। नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है जिस शब्द का उच्चारण करने पर या जिस शब्द को बोलने पर जिस नियत अर्थ का स्पष्ट प्रतिपादन होता है, स्पष्ट प्रतिपत्ति होती है, वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। और ऐसे प्रातिपदिकार्थ में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हमने बोला उच्चई, नीचई, कृष्ण, श्री, ज्ञान, ये सब क्या है? ये सारे के सारे प्रातिपदिकार्थ है। जैसे ही हमने उच्चई ऐसा उच्चारण किया तो ऊपरी भाग से ऐसा उसका अर्थ हमको प्रतिपन्न होता है, ज्ञात होता है। जैसे ही हमने नीचे ही इस प्रकार का बोला तो उस प्रकार से सीधे ही उसका निम्न भाग से इस प्रकार का अर्थ हमको पता होता है। कृष्ण बोला तो हमको सीधा ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है ज्ञान होता है। हमने श्री ही बोला वैसे ही हमको जो है लक्ष्मी की प्रतिपत्ति होती है। ज्ञान हम बोला तो वैसे ही हमको जो ज्ञान राशि है उसका बोध होता है। तो जिस शब्द के उच्चारण होने पर उसका नियत अर्थ जो है उपस्थित होता है, ज्ञात होता है, उसको हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में जो है प्रथमा विभक्ति होती है, पहला। दूसरा जो है कहा लिंग मात्रे, लिंग मात्रे अपि प्रथमा विभक्ति होती। अगर हमको केवल लिंग का ज्ञान करवाना ही अपेक्षित है तो लिंग मात्र के अर्थ में भी जो है हम प्रथमा विभक्ति करेंगे। जैसे तटः, तटी, तटम। तटः ऐसा कहने पर जो है पुल्लिंग का ज्ञान हुआ, पुल्लिंग विशिष्ट जो तट है उसका ज्ञान हुआ। तटी ही ऐसा जो है कहने पर जो है स्त्रीलिंग विशिष्ट जो तट है उसका ज्ञान हुआ। और तटम ऐसा कहने पर जो है नपुंसकलिंग विशिष्ट जो है तट है उसका जो है हमको ज्ञान होता है। तो यहाँ लिंग मात्र का ज्ञान अपेक्षित है। तटः, तटी, तटम। तटः पुल्लिंगत्वम, तटी स्त्रीलिंगत्वम, पुनः तटम नपुंसकलिंगत्वम च अत्र अस्माकम् अभीष्टम्। अतः अत्र त्रिषु पदेषु विविधलिंगानां प्रयोगः प्रथमा विभक्ति प्रयुक्तः इति अस्माभिः मंतव्यः ज्ञातव्यः। हमको ये जानना चाहिए। उसी प्रकार से कहा कि जो है लिंग मात्र के साथ परिमाण मात्र में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण दिया द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि, द्रोण से जो 4-5 किलो का एक पात्र जो है होता है जिससे हम धान का जो है मापन करते हैं उसको द्रोण कहते हैं। और द्रोणो व्रीहि कहने से जो है द्रोण से जो परिचिन्न व्रीहि है, द्रोण से जो नापा गया व्रीहि है, धान्य है, उसका बोध होता है। तो यहाँ द्रोणः शब्द में जो है
प्रथमा विभक्ति केवल परिमाणवाचक के अर्थ में है, ये हमको जानना चाहिए। परिमाण मात्र जहाँ वाच्य हो, अभिष्ट हो हमारा, वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसा कि हमने द्रोणोव्रीहि उदाहरण में देखा। द्रोण से जो है मापक विशेष है, उससे परिचिन्न, उससे मापा हुआ धान, इस प्रकार का अर्थ हम उससे करेंगे। और उसी प्रकार से हमने कहा कि वचन मात्र में भी प्रथमा होती है। वचनम का अर्थ क्या है? बोलना नहीं, वचनम संख्या। वचनम संख्या यानी कि अगर हमको केवल संख्या मात्र का बोध करवाना है तो हम उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय तृतीय का प्रयोग नहीं करेंगे। यथा एकम या एकः, द्वौ, त्रयः, इस प्रकार से जहां संख्या मात्र हमारा अभिष्ट होगा, संख्या मात्र का बोध करवाना हमको अभिष्ट होगा, वचन मात्र को जो है स्पष्ट करना हमारा मंतव्य होगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर भी प्रथमा विभक्ति होगी। आपको मैंने तीनों उदाहरण बताए। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या है? उच्चै, नीचै, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। लिंग मात्र का तटः, तटी, तटम। और परिमाण मात्र का द्रोणो, व्रीहि। और वचन मात्र का उदाहरण एकः, द्वौ, बहवः, त्रयः वा। इस प्रकार से जो है ये प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का अर्थ होता है और इनके उदाहरण मैंने आपको बतलाए।